आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्टूडियो में सहयोगी स्वाति श्रीवास्तव भी मौजूद है, क्योंकि बिहार चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पहले चरण का चुनाव हुआ 6 नवंबर को और जो ताबड़तोड़ वहां पर मतदान हुआ है उसे लेकर लगातार कयासबाजियों का सिलसिला भी जारी है। बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं कि आखिरकार अचानक से ये मतदान प्रतिशत इतने सालों के बाद, इतने दशकों के बाद कैसे बढ़ गया। क्या कुछ बिहार की जनता ने सोचा? क्यों पोलिंग बूथों पर इतनी भीड़ रही? क्या जागरूकता की वजह से रही, या एसआईआर की वजह से रही, या फिर कोई और फैक्टर बिहार में काम आता नजर आया? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कयासबाजियों के मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसीलिए इस पर चर्चा करना आवश्यकता है और आप दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि आखिरकार क्यों बिहार में मतदाता इस तरीके से जागरूक दिखे हैं, क्यों ये जो मतदान का प्रतिशत है ये बढ़ा है। तो स्वाति, सबसे पहले चर्चा ये थी कि एसआईआर प्रक्रिया जो बिहार में लागू हुई, हालांकि चुनाव से बहुत कह सकते हैं बहुत करीब, ठीक पहले ये चीजें वहां पर लागू हुई, ये प्रक्रिया वहां पर लागू की गई, चुनाव आयोग बहुत एक्टिव दिखा। लेकिन अब जब ये पहले चरण का मतदान प्रतिशत बढ़ गया, उसके बाद चर्चाएं हैं कि एसआईआर ने एक बेहतरीन कमाल दिखाया, लोगों में एसआईआर को लेकर जागरूकता फैली, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग के जो तमाम अधिकारी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे थे। ये भी एक कारण हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये फैक्टर है या फिर कोई और कमाल दिखा गया? बिल्कुल, देखिए यही एसआईआर जिसका जिक्र आज हम लोग अब इस चर्चा में कर रहे हैं, यही एसआईआर आपको प्रगति बखूबी याद होगा। जिस वक्त ये संज्ञान में मामला आया, रिवीजन लिस्ट लोगों के सामने आई, तो विपक्ष ने इसको किस तरीके से अपना एक मजबूत हथियार बनाया और इसी एसआईआर को लेकर, एनडीए को लेकर चुनाव आयोग को किस तरीके से कटघरे में लिया। लेकिन अब यही एसआईआर एक तरह से पॉजिटिव तरीके से एक चुनाव आयोग के पाले में जाकर गिरा है। चुनाव आयोग इसको लेकर बड़ा गदगद है और इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि एसआईआर, हालांकि ये कोई नया शब्द नहीं, इससे पहले भी एसआईआर जैसी एक्सरसाइज होती रही देश में, जब जब चुनाव होते रहे हैं वो होती रही। लेकिन इस बार जो प्रत्यारोप का दौर था वो थोड़ा ज्यादा था। विपक्ष ने इसको बहुत मजबूती से प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया। अब सवाल ये है कि क्या महिलाएं और जिन नए वोटरों की आप बात कर रही है, जिन वोटर क्लैरिफिकेशन की आप बात कर रही हैं, इसी एसआईआर ने उसको लेकर पारदर्शिता बढ़ाई, जिसकी वजह से ये चुनाव आयोग भी इसको देखकर बहुत खुश हो रहा है। मन वो बहुत खुश हो रहा है कि ये सारा जो एक तरह से इस बार वोटर जिस तरीके से बढ़े हैं, तेजी से मतदान हुआ है, एसआईआर ने पूरी ट्रांसपेरेंसी अपने में बरकरार रखी, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है कि जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत है, एक इस एंगल से भी हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग ट्रेंड भी इस बार का बदला है। अगर पिछले कई चुनावों की बात करें, जिसकी हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, वो पर किस तरफ जा रहा है ये देखने वाली बात है। हालांकि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं प्रगति कि एसआईआर में कुछ चीजें बदली, जैसा कि कुछ लोगों के वोट कट गए थे पहले, उनको एक बार फिर से सूची में जीवित करने की कोशिश की गई, और कई जो ऐसे फर्जी वोटर्स थे उनको भी इस फर्जी लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई, फर्जी नामों को लिस्ट से हटाने की बात की। तो मुझे लगता है कि उससे एक पारदर्शिता जरूर आई होगी। हालांकि अभी पहला फेज, हालांकि स्वाति अगर देखें तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि जब एसआईआर प्रक्रिया लागू हुई तो तमाम तरह के जो फर्जी वोटर्स थे उनको भी मतदाता सूची से बाहर किया गया, लेकिन बहुत सारे मतदाताओं को जोड़ा भी गया। उसके बाद अगर हम देखें तो जब मतदाताओं को जोड़ा गया तो ये सिलसिला बढ़ता गया कि जब मतदाता इतने बड़े स्तर पर जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, और वही जागरूकता बिहार के लोगों में दिखी। हालांकि हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में इस वक्त काफी ज्यादा ये जो चीजें हैं, ये मायने जो निकल के आ रहे हैं, वो सारी चर्चाओं का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर ही बात करना जरूरी है। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास अब जाएंगे स्वाति, क्योंकि उनसे भी उनकी राय लेना जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार है सुनील जी, क्योंकि हम एसआईआर को लेकर लगातार बात कर रहे हैं और जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी ये मानना है कि ये जो मतदाता जो जागरूक दिखे हैं, ये मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है काफी दशकों के बाद, ये कहीं ना कहीं एसआईआर की वजह से बढ़ा है। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? देखिए प्रीति जी, एसआईआर को लेकर विपक्ष बहुत परेशान रहा और एक मुद्दा बना करके चुनाव में जी जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन एसआईआर का जो रिजल्ट आया वो बिहार की जनता के लिए ज्यादा मेरी समझ से ऐसी रहा, और यही कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा इस बार मतदान हुआ, ऐतिहासिक मतदान हुआ। बिल्कुल। क्योंकि विपक्ष कहता रहा कि हमारे लोग वोट काट दिए गए। मैं मानता हूं कि 65 लाख जो सूचना मिली है चुनाव आयोग से, वोट काटे गए, लेकिन जिनके वोट काटे गए उन्होंने ना चुनाव आयोग से शिकायत किया
और ना कोर्ट गए। इसका मतलब वो वोटर इनलीगल थे और जिनके नाम जोड़े गए वो लीगल थे, वैधानिक होने के कारण। और दूसरी बात, इस बार युवा और महिलाओं ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा सहभागिता निभाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार के नाम पर दे करके, अब चाहे प्रलोभन कहिए या मदद के लिए दिया गया, उससे महिलाओं में भी चुनाव मतदान को लेकर उत्साह बढ़ा और महिलाओं ने, नौजवानों ने। बिल्कुल बड़ा सुनील जी, चुनाव अगर में सबसे हिस्सा बड़ा लिया। प्रगति सवाल ये होगा, क्योंकि हम लोग चर्चा ही उसी पर कर रहे हैं कि जी। ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, इससे वोटर लिस्ट क्या वाकई में क्लीन हुई है? ये सारी चीजें तो सर मुझे लगता है चल ही रही हैं। आपको लगता है, आपका विश्लेषण है इस पर कि वोटर लिस्ट क्लीन हुई है, इससे नए मतदाता जुड़े हैं, और जो जिसका जिक्र प्रगति और हम दोनों कर रहे थे, आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है? क्योंकि 12 राज्यों में हाँ, और एसआईआर की होने वाला प्रक्रिया है, लागू हो रही है। बिल्कुल। सुनील जी, मतलब आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि किस तरीके से ये एसआईआर प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, प्रणाली को आप देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में रंग दिखाया एसआईआर ने कहीं ना कहीं, और 12 राज्य अभी बाकी हैं जहां पर ये प्रणाली फिर से चलाई जा रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या एसआईआर ही देखिए मेन स्वाति मुद्दा जी, रहा? एसआईआर का परिणाम चुनाव आयोग ने और राजनीतिक दलों ने बिहार में से प्रारंभ किया और उसका परिणाम भी देखा कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर लागू हुआ और व्यापक स्तर पर वोट पड़े। मेरी समझ के इतिहास में बिहार के सबसे पहला मतदान ऐसा हुआ होगा जहां इतनी भारी संख्या में मतदान हुआ हो। जी। तो उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में भी एसआईआर के रिजल्ट जो आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। मैं तो सदैव कहता रहा हूं कि एसआईआर से नुकसान बहुत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं लेकिन जो दिवंगत हो सुनील जी गए। देखिए, आप कह रहे हैं नुकसान नहीं है, पहले बहुत चरण से लोग का ही ऐसे हैं हमें जिनके नाम 3 जगह दर्ज हुए हैं। हाँ, लेकिन रोजगार यही की तो तलाश में पता चला विपक्ष दूसरे मुद्दा बना रहा है राज्य सुनील चले गए, जी। दूसरे जिले चले गए, उनका नाम वहां दर्ज रहा, या कहीं त्रुटि बस उनका नाम चुनाव आयोग चुनाव रजिस्टर से काट दिया गया, लेकिन वोटिंग सीधे लिस्ट में सीधे उनका आरोप नाम ये नहीं भी रहा। लगे कि एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत एसआईआर सारे जब पुराने लागू हो जाएगा वोटर्स प्रति के जी, नाम काट तो दिए उससे गए। एक व्यक्ति, एक नागरिक, एक वोट। लेकिन सुनील जी और देखिए, दूसरा यही सबसे तो बड़ा मेन फायदा जो मुद्दा मुझे है नजर ना। आ रहा है देखिए कि हमारे यही मेन देश की मुद्दा है। वास्तविक जनसंख्या कितनी है, ये भी एक प्रकार से साबित हो जाएगा कि अगर हम लोग कहें कि 140 करोड़ हो गई है, लेकिन 140 करोड़ में 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके नाम 5 जगह दर्ज है। और सबसे और मुद्दा अहम है प्रगति जी, कि जो हमारे देश में बोझ बने घुसपैठिए बैठे हैं या विदेशी आग छिप के बैठे हुए हैं, उनकी भी पहचान हो जाएगी। जिस घुसपैठिए को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी चर्चा करती रहती है, आप कम से कम ये कहने को उसके पास नहीं रहेगा कि ये बाहरी लोग हैं, ये इनकी नागरिकता नहीं है, फिर भी वोट डाल रहे हैं, पहचान हो जाएगी और उस पर सरकार कार्यवाही भी करेगी। देखिए, गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि घुसपैठियों को हम भारत में रहने नहीं देंगे, लेकिन वो अपनी इस बात पर कितना खरा उतरते हैं, ये देश के लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, प्रति जी आप भी देखेंगे कि जिस तरह से भारत में घुसपैठियों का एक साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है। हम अपना बोझ झेल नहीं पा रहे हैं, इतने संसाधन हमारे पास नहीं है कि अपने लोगों को हम पाल सकें जी। और जो बाहरी आ गए अगर उनका हम पालन पोषण करते रहेंगे तो देश कोई हमारा अनाथ आश्रम नहीं है। ये भारतीयों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है, भारतीय मतदाताओं के लिए है। विपक्ष ये नहीं मान रहा है ना सुनील जी। देखिए, विपक्ष जो है वो, आपने भी एसआईआर को लेकर बातें सही कही हैं, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया कहीं ना कहीं सही है, तभी मतदाता प्रतिशत अगर हम देखें, मतदाताओं की संख्या देखें तो वो बढ़ा। लेकिन विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि 65 लाख हमारे ही वोटर्स को आप काट गए, तो इसलिए भी विपक्ष से मुद्दा उठा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि एसआईआर प्रक्रिया जैसे लागू हुई थी, आप देखिए सारे आरोप प्रत्यारोप चुनाव आयोग पर भी लगे और कहीं ना कहीं एनडीए पर लगे, भारतीय जनता पार्टी पर लगे। तो क्या एसआईआर को विपक्ष देख नहीं पा रहा है, उसकी कह सकते हैं निष्पक्षता को, या फिर एसआईआर के वजह से जो सही मतदाता है वो इस लिस्ट में जुड़ रहे हैं इसलिए सवाल खड़े कर रहा है? क्या लगता है आपको? प्रगति जी, हमसे सवाल है? जी जी, आप ही से सवाल है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी, 2 मुद्दे प्रमुखता से उठाए थे बिहार में। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही चुनाव नजदीक आया,
वोट चोरी का मुद्दा भी साइड हो गया, एसआईआर का मुद्दा भी साइड हो गया। जिन मुद्दों को लेके कांग्रेस या महागठबंधन बिहार में आई थी, मेरी समझ से बिहार की जनता ने उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जी। अगर दिया होता तो महागठबंधन को चुनाव के समय में भी इन दोनों मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए मेरा था। एक सवाल प्रगति ये रहेगा कि ये जो राहुल जी बढ़ा कहते रहे हुआ बम रिकॉर्ड तोड़ मतदान है जिसको लेकर चुनाव फटाफट आयोग कीजिए, बहुत बनेगा खुश क्या? है, केंद्र खुश के हो। तमाम जी, नेता सुनील जी बहुत खुश हैं। ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, क्या ये विशेष किसी राजनीतिक दल की तरफ क्या ये लहर जा रही है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो बढ़ा वोटिंग परसेंटेज है इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलने वाला है? इसको लेकर आपका कोई आंकलन? देखिए जी स्वाति जी, जब वोट ज्यादा पड़ता है तो मेरा ये आकलन है कि सत्ता पक्ष को ज्यादा फायदा होता है। जी, सत्ता पक्ष। लेकिन कई राज्यों में जो मैंने नहीं भी अपने होता है ना, पत्रकारिता कई जीवन में राज्यों में आप देखा है। देखिए नहीं भी होता है वहां पर। जी प्रति जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मतलब मेरा कहना है कि अगर हम पिछले दशक के नतीजों को उठा कर देखें तो कई राज्यों में नहीं भी होता है सत्ता पक्ष को फायदा। बिहार की ही राजनीति को आप उठा लीजिए, बिहार के इतिहास को आप उठाकर देख लीजिए, जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तब सत्ता गिरी है। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इस बार अगर मतदाता गए हैं पोलिंग बूथ पर, मतदान प्रतिशत इस तरीके से बढ़ा है तो सत्ता पक्ष को फायदा होगा, क्योंकि बिहार में बयार किसकी ओर है इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए सुनील जी कि इस वक्त महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो महिलाओं पे सबकी निगाहें हैं, इसीलिए भी ज्यादा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की हैं और अगर घोषणाओं का जादू चल गया तो बयार इधर भी जा सकती है। देखिए प्रगति जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारी जिस बहन बेटी माँ को 10,000 रुपया रोजगार के नाम पे मिलेंगे, वो वोट डालने क्यों नहीं जाएंगे? वैसे भी आप देखिए चुनाव में महिलाओं की सहभागिता घर से लेके, समाज से लेके, परिवार से लेके चुनाव तक और देश के विकास से लेकर महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। इस बार भी चुनाव में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह 10,000 रुपया रोजगार के नाम पे मुहैया कराया है महिलाओं को, तो जाहिर सी बात है कि महिला कौन खुश नहीं होगी। जैसे पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश में जैसे लागू हुआ था 3 तलाक को लेकर के, सरकार गंभीर थी, 3 तलाक खत्म हुआ, फलाना खत्म हुआ, मुस्लिम महिलाओं ने भी छुप के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। जी, यानी कि जो योजनाएं हैं नीतीश सरकार की, जो केंद्र की, जो प्रदेश की डबल इंजन सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, चाहे जीविका दीदी वाली योजना हो या जो भी दूसरी बड़ी योजनाएं हैं, उनका फायदा सरकार को मिला और ये कहीं ना कहीं महिला वोटर्स के मतों को एक नई दिशा भी दे सकता है, सरकार को एक नई दिशा दे सकता है। मतलब इसकी पॉजिटिविटी, इसका फायदा मिल सकता है, वर्तमान सरकार को वापसी हो सकती है, ये आप कहना चाह रहे हैं सर? देखिए मेरा अनुमान तो जो जा रहा है, लग रहा है जी कि मैंने जब देखा कि जिस प्रदेश में बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है, सत्ता पक्ष को ज्यादा फायदा हुआ, तो बिहार में भी मेरा अनुमान लग रहा है कि महागठबंधन से ज्यादा एनडीए की सरकार को वोट मिलना चाहिए जो और 20 सरकार साल रिपीट से होनी ऑलरेडी चाहिए। नीतीश बाबू की सरकार है वहां पर, हालांकि बीच बीच में बदलाव हुए, बहुत सारे लोग जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं, जो चुनावी विश्लेषज्ञ हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसी चीजें आ जाती हैं। आपको क्या नहीं लगता है कि कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, क्योंकि आमतौर पर रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो, पलायन से जुड़ा मुद्दा हो, कुछ और ग्राउंड से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर नीतीश की सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन निसंदेह उन्होंने कार्य बहुत अच्छे किए। बिहार में बदलाव उन्होंने उनकी तरफ से लाया गया, उनका जितना कार्यकाल था कोशिशें लगातार हुई और आगे भी चीजें चल रही है, इस बात से मानने से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्याएं अभी भी धरातल पर। लेकिन सुनील जी, मेरा भी एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र कर दिया कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार गए, तो जाहिर सी बात है कि महिला बढ़ चढ़कर वोट देंगी और महिलाओं के लिए वादे भी किए गए। लेकिन इस बात को अगर महिला या फिर बिहार की जनता समझने की कोशिश करे तो आप देखिए, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं खाते में पैसे भी पहुंचने लगते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े दावे भी
किए जाते हैं, तो ये भी तो बिहार की जनता को, ये भी फैक्टर राजनेताओं का समझ में आ सकता है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बकायदा ये कह दिया है कि वो 18 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तेजस्वी यादव इतने खुल के अगर ये बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो योजनाएं लाई है, या कह रहे हैं कि वो जैसे सरकार आएगी वो योजना लेकर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये भी फैक्टर काम कर सकता है। देखिए अति जी, आज के जमाने में तत्काल फायदा देखते हैं, उधारा काम नहीं करते हैं। जो पॉकेट में आया तो फॉर गुड, आप सरकार में आएंगे तो करेंगे। और चर्चा तो ये भी है कि जितना बिहार का बजट है उसके कई गुना तो तेजस्वी जी ने घोषणाएं की हैं, फंड आप कहां से लाएंगे? वही सवाल, व्यवहारिकता है उसमें है जी। हर घर में नौकरी पहुंचाने की बात भी की है, क्या लगता है हर घर में वो सरकारी नौकरी दे पाएंगे? अब ऐसे देखिए, विपक्ष तो राहुल जी ने कहा था अगर हम हमारी सरकार केंद्र में बनती तो इतने इतने नोट फटाफट कटा के देंगे हम, लेकिन जनता ने नहीं स्वीकार किया। आप हर घर में कोई सरकार इस बात करे, मैं उत्तर प्रदेश बात करता हूँ, इतना बड़ा राज्य, विकसित राज्य है हमारा, प्रगति जी, हर घर में परिवार के एक आदमी की नौकरी देना सरकार के पूछने की बात नहीं है, नहीं दे पाएंगे आप। रोजगार की बात अलग है, नौकरी की बात अलग है। रोजगार तो आप दे सकते हैं, भाई फैक्ट्री लग रही है उसमें रोजगार में 17 लाख उद्योग लगाने के लिए पैसा आपको मिल जाएगा। स्वतः रोजगार छोटे छोटे उद्योगों को लगाने के लिए या स्वतः कार्य करने के लिए पैसा मिल सकता है। लेकिन आप कह दीजिए कि हम 5 करोड़ लोगों को रोजगार दें, 5 करोड़ लोग रोजगार भारत में पाते नहीं होंगे लोग। बिल्कुल। तो अगर ये जो कह रहे थे तेजस्वी जी, ये सर से ऊपर निकलने वाली बात है। अब उसमें कहां से बजट लाएंगे, कैसे इनको हर परिवार को नौकरी देंगे? और दूसरी बात, जब मुझे अफसोस होता है कि जब सत्ता पक्ष पार्टी रहती है, सवाल अभी भी है कोई मेरा, भी हो, प्रगति, बहुत ये महत्वपूर्ण सवाल है सर, इस पर मैं चाहती हूँ कि आप अपना विचार जरूर रखिएगा। बिहार में तो आप देखिए पहला फेज कंप्लीट हो गया है, दूसरा फेज कंप्लीट होने वाला है, और बहुत पॉजिटिव तरीके से, जिस तरीके से इस बार रिस्पांस मिला है वोटर्स की तरफ से, 64% मतदान, कई बार के रिकॉर्ड टूटे। अब सवाल ये है प्रगति की 12 राज्यों में और चुनाव है। एक फर्जी वोटिंग का सबसे बड़ा सवाल था, विपक्ष इसको लगातार नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, राहुल गांधी बार बार प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये फर्जी वोटिंग क्या रुक पाएगी अगले चुनावों में भी? क्योंकि इस बार भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, अगले चुनावों के लिए भी मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है सुनील जी? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सुनील त्रिपाठी जी आपको? सुनील जी, हाँ, क्योंकि सवाल स्वाति जी का ये रहा कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता है कि फर्जी वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो फर्जी वोटिंग को लेकर अब एसआईआर भी आपने लागू करा दिया। अब एसआईआर के जरिए आपने कह दिया कि हम एक शुद्ध मतदाता सूची भी लेकर सामने आ गए। तो क्या लगता है ये जो फर्जी वोटिंग का मुद्दा है, इस पर विराम लग पाएगा या फिर ये फिर से ही जारी रहेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरी समझ से इस बार चुनाव को देखने मिला बिहार का, आप फर्जी वोट किस आधार पर डालेंगे? हाँ, इतना परिचय पत्र आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया, आधार कार्ड आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो फर्जी वोट कैसे? जो आदमी वोट डालने जा रहा है, यहाँ अगर हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं तो उनके बुर्के उतार करके आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती देख रही हैं, तो फर्जी वोट मेरी सोच पढ़ना उचित नहीं है और ये कहना भी उचित नहीं है। लेकिन चूंकि जब कोई पार्टी हारती, अगर अभी भाजपा विपक्ष में होती तो भी आरोप, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि एनडीए वाले ही फर्जी वोटिंग करा देते हैं, वो अपने ही लोगों को भेज के फर्जी वोटिंग कराते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, फर्जी वोटिंग उतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि फर्जी वोट नहीं पड़ सकता है। हाँ। डालने के लिए तो बहुत कुछ सिस्टम सरकार के पास भी है, नेताओं के पास भी है, लेकिन जो पहले व्यवस्थाएं थी अब काफी कुछ परिवर्तित हो चुका है। अब फर्जी वोट डालना इतना आसान नहीं जितना लोग कह देते हैं फर्जी वोट। और पहले के दौर में देखिए बूथ कैप्चरिंग होती थी, बिल्कुल, हत्याएं होती थी, लेकिन आप बिहार में केवल एक ये सिन्हा जी वाली घटना घटित हुई है, बाकी कोई ऐसी अपनी घटनाएं कहीं से भी हमको खबर नहीं मिली कि बिहार में ऐसी घटना भी इस चुनाव में हुई हो। जी।
हालांकि स्वाति देखिए, अब इसमें एक और फैक्टर हम ऐसे स्वाति भी जी। बातचीत के दौरान चर्चा करते रहते हैं। जैसे हमने एसआईआर के बारे में बात कर लिया, हमने एम फैक्टर, महिलाओं का फैक्टर भी टटोलने की कोशिश कर ली कि हो सकता है कि ये सारे कारण हो जिस वजह से ये मतदाता पोलिंग बूथ तक गए हो, मतदान प्रतिशत बढ़ा हो। लेकिन एक फैक्टर पर अभी भी लोग गौर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि है पीके का फैक्टर। हालांकि वो पहली बार मैदान में उतरे हैं, इतनी जल्दी पैर जमाना बिहार की सत्ता में आसान नहीं होगा, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि वो जो पुराने सत्ताधारी हैं उनका वोट जरूर काट सकते हैं। सुनील जी, क्योंकि पीके बहुत ही बड़े स्तर पर जनता के बीच गए हैं, उन्होंने जनता के मेन मुद्दों को टटोलने की कोशिश की है, तो हो सकता है मतदान प्रतिशत बढ़ा हो, लेकिन ये मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं पुराने सत्ताधारियों का वोट काटने के लिए भी बढ़ा हो। क्या लगता है आपको? देखिए, अब वो सब कुछ संभव सकता है, हम लोग कयास लगा सकते हैं जी। और कयासों पे ही हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई तो मुझे नहीं पड़ रहा है। देखिए, बिहार में मैं मानता हूं कि महागठबंधन उससे असफल होने कुछ कारण भी हैं। जो इनका टाइम, चुनाव का पीक टाइम था जी सती जी, उस टाइम में आपने भी देखा होगा कि राहुल जी का, तेजस्वी जी का कहीं सीटों के लेके, बंटवारे को लेके सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। कहीं देखिए वो चुनाव मैदान में साथ साथ नहीं जा रहे हैं। तो जो पीक टाइम था वो महागठबंधन का आपसी विवाद में ही गुजर गया जी। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। इसमें यही तो कारण कोई है कि शक भारतीय नहीं। जनता पार्टी धीरे धीरे राज्यों में अपने पैर पसारते जा रही, चाहे हाँ, बिल्कुल। राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो। बिल्कुल। और इस बार भी पलड़ा उत्तर भारी, प्रदेश के दो दिग्गज नेता पलड़ा बिहार में आपको भारी घूमते नजर आए आ रहा है। आज ही का अखिलेश जी, योगी स्टेटमेंट जी। देख लीजिए। अच्छा, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ असर पर भी पड़ता है, चुनाव बिल्कुल, होने हैं। हाँ। यहाँ पर भी हलचल बड़ी तेज है। एक स्टेटमेंट राजनाथ सिंह की तरफ से योगी को लेकर दिया गया, क्योंकि बार बार नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ जो दिल्ली में बार बार योगी जाते हैं, अखिलेश यादव एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि यूपी से वो हटा दिए जाएंगे। लेकिन एक बार बिल्कुल ये पुख्ता तरह से तय कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो योगी के पास ही नेतृत्व होगा। ये सारी चीजें, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी था कि क्या एसआईआर ने वोटर लिस्ट क्लीन कर दी या किसी वर्ग के वोट को घटाया? क्योंकि 8% वोटर्स को हटाना वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की एक चाल थी, या आपको एक नई रणनीति के तौर पर आप इसको देख पा रहे हैं सर? क्योंकि वोटिंग तो बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। जी सुनील जी, क्योंकि जैसा स्वाति जी का ये कहना है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है, हम बिल्कुल भी उस पर कोई दो राय नहीं रख सकते, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत पिछले दशकों के हिसाब से बढ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एसआईआर में 8% से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं? हालांकि उसके पीछे भी चुनाव आयोग ने अपने अपने कारण बताए हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर मतदाताओं के नाम काटना, क्या ये एक रणनीति के तौर पर हो सकती है? क्योंकि विपक्ष लगातार इल्जामात लगाते नजर आया। देखिए, मैं इसको रणनीति नहीं मानता हूं जी। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है। और मैं पहले भी कह रहा था कि अगर किसी को लग रहा हमारा वोट जानबूझ के चुनाव आयोग ने या बीएलओ ने या संबंधित अधिकारी ने काटा है, जी तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं, अपना नाम दर्ज भी करा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो 65 लाख नाम काटे गए, इन पे कितने लोगों ने शिकायत की अपनी? चलिए, चुनाव आयोग शिकायत आप नहीं कर सकते थे, तो जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं, लेकिन सुनील जी शिकायत कर रहे हैं ना, राहुल गांधी शिकायत कर रहे हैं। सुनील जी, भले से जो मतदाता है वो शिकायत नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी शिकायत कर रहे हैं। देखिए आप ये तो राहुल गांधी शिकायत कर रहे हैं, पर वो संवैधानिक जो संस्था है चुनाव आयोग, उस पर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान खुद राहुल गांधी भी देते नजर नहीं आ रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कपिल जी, मैं कुछ कहूं तो दर्शक सुन रहे हो, कहेंगे भाजपा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके ये वक्तव्य ही भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से लेकर प्रदेशों में लौट के ला रहे हैं। मतलब जब कह सकते चुनाव हैं आता राहुल है गांधी, तो राहुल राहुल को ऐसी गांधी भाषा रीढ़ बोल की जाते हड्डी हैं बन चुके हैं जिससे भाजपा भारतीय की। जनता पार्टी को परोक्ष रूप से फायदा होता है और प्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। अभी देखिए, बिहार में था छठ पर्व पर जो बयान राहुल जी का आया जी मोदी जी को लेके, उस बयान की क्रिया प्रतिक्रिया बिहार के लोगों ने खुल की, और भारतीय जनता पार्टी
अखिलेश जी को, राहुल जी को, दोनों लोगों को सनातन विरोधी साबित करने में लगी है और उसकी फायदा उसको मिलता है, सत्ता में आ जाती है। और ये लोग सनातनियों के विरोध में कहीं कहीं बयान देने में पीछे नहीं रहते। मैं बार बार कहता हूं नेशनल चैनलों पर कि आप अपने बयानों को सुधारिए। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी जनता खुश है, लेकिन मजबूरियां हैं। आप कहीं जेनजी की बात करेंगे, अरे हिंदुस्तान है, हमारी अपनी सभ्यता, हमारा कल्चर है, बिल्कुल हमारे देश की मिट्टी अलग है, वहां जेनजी का आह्वान करेंगे तो कौन आप साथ आएगा? और जब से कांग्रेस की बागडोर में दावे साथ कह रहा हूं, राहुल जी के हाथ में आई है, इनके कर्णधार नेता इनसे किनारा कर लिए और पार्टी क्या हाल हो गया है। अच्छा, वो चमक भी उतनी तो राहुल जी नजर वही नहीं मुद्दे आई। उठाते हैं जिनको जनता सुनील पसंद नहीं त्रिपाठी करती, जी, बात पर वो फायदा चमक होगा। जो राहुल गांधी जिसको तौर पर प्रगति लेकर आगे बढ़ते थे, वो बिल्कुल। चमक भी वो उतनी रैलियों में नजर नहीं आए, वो पॉजिटिविटी नजर नहीं आई। हालांकि कुछ रैलियों में वो जरूर नजर आए, अपनी उपस्थिति, वो वोटर बस अधिकार महज यात्रा के बाद उतने उपस्थिति अच्छे से नहीं हाजिर नजर आए। करवाना ही उनका एक बड़ा एक मोटिव के तौर पर रहा। जिस तरीके से उनको कैंपेनिंग करनी चाहिए थी बिहार में अपने सर्वाइवल बढ़ाने के लिए, वो चीजें नजर आई ही नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि इसका भी कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को, ईडी गठबंधन को, इंडी गठबंधन को? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इनकी आपस की रार ही इनको हमेशा हरा देती है। जी, चाहे दिल्ली चुनाव आप देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश चुनाव आप देख लीजिए, हरियाणा चाहे के केंद्र चुनाव के आप चुनाव देख भी लीजिए। लोकसभा का हुआ उसमें आप देख लीजिए। जब आपस में ही सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तो निश्चित रूप से चाहे पार्टी हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, विखंडित हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में, क्षमा कीजिए, एनडीए में अगर सुगबुगाहट कहीं होती भी है तो कमल चौखट के अंदर होती, चौखट में बाहर नहीं होती नहीं है। जाती है, बिल्कुल। अभी आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा। बड़े कयास लगाए गए, विपक्ष चिल्लाता भी रहा, लेकिन मुझे आज भी इस बात पर विश्वास, जो मेरे सूत्र बताते हैं, कि अगला चुनाव भी योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे ही रह जाएगा और आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चलिए सुनील जी, क्योंकि जिस अब तरह से तो ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एसआईआर पर ही चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जनता के बीच में भी ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए कि क्या कुछ ये फैक्टर काम आया बिहार में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, प्रगति और अब ये धन्यवाद बेटी जी, धन्यवाद। राजनीतिक जो बयार है किस तरफ बढ़ती नजर आएगी, इसको लेकर लोगों की नजरें, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है दूसरे बिल्कुल। चरण के लिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात स्वाति, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उसके बाद अब निगाहें दूसरे चरण में है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या फैक्टर काम आता है, क्या सच में एसआईआर का फैक्टर बिहार में रंग लेकर आया है, उसी वजह से ये मतदाता अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, जागरूक हुए हैं, मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इस सब पर हमारी निगाहें रहेंगी। आज की खबर आपको हर अपडेट से जोड़कर रखेगा, इसलिए देखते रहिए आज की खबर।